मित्रों, रसायन के अध्ययन में हम लोग जान पा रहे थे क्लास 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन। मित्रों, क्लास 12 की जो एक केमिस्ट्री है वैद्युत रसायन, इसके अंतर्गत हम लोग काफ़ी कुछ सीख पा रहे थे। अब यहाँ पर आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे ऑक्सीकरण संख्या, या मित्रों इसी को ऑक्सीकरण अवस्था भी कहा जाता है। अभी ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण अवस्था है क्या? बड़ा सिंपल है। किसी यौगिक के अणु में आयनों पर स्थित आवेशों की संख्या को ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। जैसे NaCl है, NaCl Na प्लस Cl माइनस में टूटेगा, तो Na पर सोडियम पर कितना चार्ज है, कितना आवेश है? प्लस का 1, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1। क्लोरीन पर माइनस का 1 चार्ज है, तो क्लोरीन के Cl माइनस की जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी वो -1। ऑक्सीकरण संख्या के नियम, अगर फर्स्ट रूल की बात करें, जब कोई परमाणु या यौगिक तत्व अवस्था में यानी एलिमेंट्री स्टेट में हो तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। अब मित्रों यहाँ पर हम लोग जानते हैं कोई अगर यौगिक हो, अगर वो तत्व अवस्था में हो तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 कैसे होती है? यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2 नाइट्रोजन है, तो दोनों नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होगा, यानी कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता बराबर है। मित्रों, यदि इन दोनों की विद्युत ऋणात्मकता सेम है, बराबर है, तो आप जानते हैं कि इनकी ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर कह दिया गया एलिमेंट्री स्टेट पर इनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? 0 होती है। राइट, चलिए नेक्स्ट ध्यान दीजिए, यहाँ पर आगे क्या कहता है। सेकंड रूल देख रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पर मित्रों आगे बताया गया है, जब कोई तत्व या परमाणु बॉन्डेड स्टेट में होता है, यानी बॉन्डेड स्टेट का मतलब है जब बंध बनाया होता है, तब उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? तब यहाँ पर ध्यान दें, उस यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या उस पर स्थित आवेशों बराबर होती है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे Na और Cl सोडियम क्लोराइड है, नमक है, तो ये बॉन्डेड स्टेट में है। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था, क्लोरीन ने इसके 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया था, तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1, इसकी -1। क्षारीय धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, यहाँ पर पोटेशियम भी है, आप लिख दीजिएगा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इनकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होगी। क्षारीय मृदा धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या +2 होगी। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम, रेडियम। हाइड्रोजन परिवार के तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या मित्रों -1 होती है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। राइट, और बहुत से इनके रूल हैं। अब देखिए से इनका अगला रूल क्या कहता है 6 नंबर, शून्य वर्ग में उपस्थित सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। आप जानते हैं जो अक्रिय गैस होते हैं, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, इनकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। आगे ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या मित्रों, ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है, ऑक्सीकरण संख्या -2 से +2 होती है। कितनी? -2 से +2। राइट, जैसे H2O है, H2SO4 है, H2CO3 है, CO2 में इनकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है? +2। राइट, लेकिन कुछ अपवाद भी है, जैसे OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, पराक्साइडों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, जैसे H2O2, Na2O2, K2O2 इस पराक्साइड हैं, तो पराक्साइडों में आप ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो -1। उदासीन मूलकों की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? 0 होती है उदासीन की। ऋणायनिक अगर मूलक है तो उन पर जितना चार्ज है वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या। इस पर देखिए सल्फेट पर कितना नेगेटिव है? 2, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या -2। एज इट इज CO3 का भी होगा और PO4 माइनस का भी होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए मित्रों, अब और भी बहुत से कंपाउंड है, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिएगा। जो हमने मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर था वो हमने आपको बता दिया। यहाँ पर ध्यान दीजिए, किसी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या 0 के बराबर होती है, तो यहाँ पर हमने निकाल के बताया है। ये देखिए, सल्फेट आयन पर स्थित जो ऑक्सीकरण संख्या होती है उन पर स्थित आयनों की आवेशों संख्या के योगफल के बराबर होता है। भाई सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर धन 4 ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या बराबर -2, तो ये आप जब हल करेंगे सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या मालूम हो जाएगी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या धातु अधातु के साथ निम्नलिखित होती है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या अधातुओं के साथ +1
और धातुओं के साथ -1। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अब मित्रों हम लोग जानते हैं ऑक्सीकरण संख्या आखिर में निकाला कैसे जाता है। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट में हमें निकालना है मित्रों Mn की ऑक्सीकरण संख्या। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट है। यहाँ पर देखिए सही नहीं लिखा गया है, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते KMnO4। तो हमें इसमें Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है +1, और यहाँ पर ध्यान दीजिए पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या +1, मैग्नीज की निकालना तो इसे x मान लेंगे। 4 × ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है बराबर 0। हमने किया क्या, पोटेशियम के भी हमने आपको बताया क्षारीय धातु है तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या +1 है, राइट। Mn इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, इसे x मान लो। ऑक्सीजन कितने हैं 4 हैं, तो 4 × 1 ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है बराबर 0। 1x 4 दूना 8 -8 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए x ये इसमें से घट जाएगा, x बराबर 8 - 1 x बराबर 7, राइट। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए K2SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या मित्रों आपको निकालना है। 2 × पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, प्लस सल्फर की निकालना है तो इसे हम S लिखेंगे। 4 × ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है बराबर 0। 2 2 1 का 2 और सल्फर की x 4 दूना 8 -8 बराबर 0। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं x बराबर 6, ये इसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी। तो इस इस वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया ऑक्सीकरण संख्या के नियम और ऑक्सीकरण संख्या निकाला कैसे जाता है। इसकी पूर्व वीडियो लेक्चर में हम आपको बहुत ढेर सारे कंपाउंडों की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। आप जाकर प्लेलिस्ट से वहाँ पर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।